गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और सब छोटों को मेरा नमस्ते। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉल्ड इम्यूनिटी। आज हम इम्यूनिटी पर बात करने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि पक्का कोई सीरियस बोरिंग साइंस टाइप की बात होने वाली है, मगर ऐसा है नहीं। सदियों से ऐसा होता आया है कि जब भी हम किसी इम्पॉर्टेंट दिल के करीब विषय की बात करते हैं तो हम लेते हैं गानों का सहारा। चाहे वो प्यार का इजहार हो, चाहे वो वीरता का रस हो, चाहे वो माँ की एक ममता भरी लोरी हो जो हमें नींद में सुला देती है। गाने हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम हिस्सा है। तो क्यों ना इम्यूनिटी को भी गाने के द्वारा समझा जाए और देखा जाए कि किस तरह से इम्यूनिटी के रंग हमारी सेहत में भर सकते हैं, और वो भी हमारे ही हाथों। लेट्स ट्यून इन। मास्क 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 मास्क, इसका मास्क उसका मास्क, तेरा मास्क मेरा मास्क, कहाँ है वो मास्क जो दिखता नहीं पर है यहीं कहीं। इसके पास उसके पास, तेरे पास मेरे पास, हम सबके पास है वो मास्क। है ये मास्क अनोखा, नहीं ऐसा होगा देखा। इसका रंग है चोखा, नहीं देता कभी धोखा। मास्क 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 मास्क, इसका मास्क उसका मास्क, तेरा मास्क मेरा मास्क, कहाँ है वो मास्क जो दिखता नहीं पर है यहीं कहीं। इसके पास उसके पास, तेरे पास मेरे पास, अरे हम सबके पास है वो मास्क। ये हमारे पास है हमेशा, रहता तैयार हमेशा, बीमारी से बचाए हमेशा, हमारी रक्षा करे हमेशा। मास्क 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 मास्क, इसके पास उसके पास, तेरे पास मेरे पास, हम सबके पास है वो मास्क। ये है कौन सा मास्क, कहाँ है वो मास्क, कैसा है वो मास्क जो करता इतने टास्क। मास्क 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 मास्क, इसके पास उसके पास, तेरे पास मेरे पास, हम सबके पास है वो मास्क। वो मास्क है इम्यूनिटी, तेरी मेरी इम्यूनिटी, रोज रिचार्ज हो सकती इम्यूनिटी, जीवन भर साथ रहती इम्यूनिटी। मास्क 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 मास्क, इसके पास उसके पास, तेरे पास मेरे पास, अब सबके पास है ये मास्क। जीवन भर का मास्क, मेरा हम सफर अपना मास्क, ये तो है अद्भुत मास्क, मेरा इम्यूनिटी का मास्क। मास्क 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 मास्क, इसके पास उसके पास, तेरे पास मेरे पास, है इम्यूनिटी का मास्क। हम सबके पास है ये मास्क। घर हो या बाहर कर लो, कसरत करके इम्यूनिटी भर लो। 8 घंटे नींद कर लो, इम्यूनिटी को रिचार्ज कर लो। सीढ़ियाँ चढ़ लो, सेहत कर लो, इम्यूनिटी को हासिल कर लो। अच्छा आहार दिन भर कर लो, इम्यूनिटी की हाँ रक्षा कर लो। बीमारी का डर मन से दूर कर लो, इम्यूनिटी द्वारा सुरक्षा कर लो। पोषक तत्वों का पोषण समझ लो, इम्यूनिटी को मजबूत कर लो। मास्क 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 मास्क, इसके पास उसके पास, तेरे पास मेरे पास, सबके पास है वो मास्क। मेरी इम्यूनिटी का मास्क, मेरी इम्यूनिटी मेरा चार्ज, आत्म इम्यून भारत का मास्क, आत्म इम्यून भारत का चार्ज। ये जो आपने गाना सुना, मुझे पता है आपके पैर अभी भी थिरक रहे हैं। In fact, what happens behind everything that is done, there is an inspiration. And the inspiration behind this song, behind this program, and behind Aapki Sehat Aapke Haath has been a phenomenal personality that we very lovingly call the Bhishma Pitama of RCM. जी हाँ, हमारे गुरुदेव, हमारे भीष्म पितामह श्री भागचंद जी छाबड़ा इस पूरे कार्यक्रम के पीछे की प्रेरणा रहे हैं, और एक गाइडिंग फोर्स जो हमारे साथ पूरे वक्त दिन रात 24 घंटे हमें इंस्पायर करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, वो है हमारे CEO श्री मिलन सरवटे। मैं बहुत आदर के साथ उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ कि वे आएं और अपने दिल की बात हमारे साथ बांटें। Thanks, Manisha. Friends, we just listened to a very heart-touching melodious song about
immunity. In fact, immunity has become a buzzword in past 4-5 months. Immunity के बारे में बातें बहुत हो रही हैं, आधी अधूरी या बिट्स एंड पीसेस में जानकारी बहुत सारी अवेलेबल है, और सबको लगता है कि इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है कि कोई एक चीज ली और हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई। उसी तरह का कम्युनिकेशन भी हो रहा है, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में। लेकिन इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि ओवरनाइट बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी एक्चुअली हैज 2 parts to it. One is physical immunity and another is mental or emotional immunity. So we got into little detail about knowing it and we found out कि immunity के अंदर में, physical immunity के अंदर में भी 4 elements, 4 elements are there, which is your exercise, diet or eating habits, proper sleep and nutritional supplements. And mental immunity covers emotional and mental strength. हमारा बिजनेस तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनाना और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बेचना है, लेकिन कहीं ना कहीं पे पर्पस अलग है। पर्पस इज वेलबींग ऑफ एवरीवन, ऑफ ऑल ऑफ यू। सो व्हेन these nutritional supplements which were all formulated by our co-founder, unfortunately our late co-founder Mr. Manoj Kothari, with lot of passion. Each composition is very comprehensive, world class and unique. Immunity यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसके मायने क्या है? इम्यूनिटी के मायने ये हैं कि अगर हमारी इम्यूनिटी बढ़ी हुई है तो हम बीमार कम पड़ेंगे, या अगर बीमार पड़े तो हम स्वस्थ जल्दी हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, इम्यूनिटी ओवरनाइट तो नहीं बढ़ेगी। इसको बढ़ाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है: समय, समर्पण और धैर्य। वी नीड टाइम, वी नीड कमिटमेंट, वी नीड पेशेंस। तो इन 100 दिनों में तीनों चीजें जो मैंने कही, समय, सब लोगों ने 1 घंटा रोज दिया, सोमवार से शनिवार। समर्पण यानी कमिटमेंट, फॉलो किया जो मनीषा जी ने उन्हें बताया। और पेशेंस, 100 दिन का पेशेंस रखा। कुछ लोगों को उसमें से सब लोगों को फायदा हुआ। कुछ 2 एग्जाम्पल मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। मैं विमल शर्मा फ्रॉम क्षेत्रा। आपकी सेहत आपके हाथ, मनीषा के साथ सच में एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। ये लोगों को फ्री में सेहत दे रहा है, कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ता है। सिर्फ इतना ही है कि आपको सुबह 6 से 7 इसमें आना है और इसको एंजॉय करते हुए, यानी कि इसको पार्टिसिपेट करना है। सर्वाइकल था मुझे, गर्दन में ऐसे ऐसे घुमाते हुए भी दर्द होता था, ना पीछे देखते हुए भी दर्द होता था। अब तो मैडम के साथ अब कोई चक्कर भी नहीं है। बाजू में दर्द था वो भी चला गया है। इवन देन जॉइंट पेन था वो भी चला गया है। मेरी तो ऑलमोस्ट यानी कि सभी दिक्कतें ठीक हो गई हैं। सिर्फ सेहत ही नहीं, हमारा दिमाग भी, हमारी आत्मा तक को भी यानी शांति मिल जाती है। मैं कविता विदड़े, अमरावती, महाराष्ट्र से। सेहत में इतना बदलाव आया है, वेट लॉस जो है इंचेस में बहुत ज्यादा हुआ है। दूसरा, मेरे स्किन में काफी बदलाव आया। तो मेरी फ्रेंड्स पूछ रही, क्या कविता, क्या बात है, क्या कर रही है तू आजकल? बहुत अच्छा लगता है मुझे। माइग्रेन की तकलीफ में काफी राहत मिली है, और इसके अलावा ये फ्रोजन शोल्डर का जो प्रॉब्लम था वो भी मुझे अच्छा लगने लगा है। तो मित्रों, देखा हमने ये 2 साथियों विमल जी और कविता जी को क्या फायदा हुआ। यहां से ये विचार आया मन में कि ये फायदा कुछ 100 लोगों तक ही क्यों सीमित रहे, क्यों न इसे एक ज्यादा बड़ा आयाम दिया जाए, ताकि सारे लोग, जो भी लोग जुड़ना चाहें, वो इससे फायदा ले सकें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकें। देन अ मेजर और अ बिगर प्लेटफॉर्म वाज नीडेड, एंड आत्म इम्यून भारत का आइडिया आया हमारे दिमाग में। अब अगर बड़ा प्रोग्राम करना है दोस्तों, तो जरूरत किस चीज की है? एक बड़े व्यक्ति की। फिजिकल इम्यूनिटी तो हम कवर कर रहे थे, पर मेंटल इम्यूनिटी कवर करने के लिए तो हमें किसी की दरकार थी। और हमने सोचा कि आदरणीय शिवानी बहन से बेटर इस बारे में कोई नहीं हो सकता। सो वी जस्ट अप्रोच्ड हर एंड रिक्वेस्टेड हर टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, एंड शी gracefully accepted. So as we go along today, she is going to share her views about
emotional or mental strength, which will be just very soon you will be seeing that. अभी इस प्रोग्राम को हम इस तरह से आज कर रहे हैं दोस्तों कि जो रोज सुबह होता है 1 घंटे में उसको ब्रीफली आपको दिखाने की कोशिश की गई है सारे एलिमेंट्स को, जहाँ पे एक्सरसाइज होगी, डाइट के बारे में बताया जाएगा, स्लीपिंग पैटर्न्स के बारे में बताया जाएगा, रेसिपीज कुछ शेयर की जाएंगी, ये सब मनीषा जी करेंगी आपके साथ में। और न्यूट्रीचार्ज के जो इम्यूनिटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में एकदम संक्षिप्त में आपको जानकारी दी जाएगी 2-2 मिनट में। ये सब जब भी आप करते हैं, जब भी आप इतना बड़ा कोई काम करते हैं, इसके पीछे कोई प्रेरणा होती है, और हमारी प्रेरणा आती है हमारे सबसे ज्यादा आदरणीय श्री त्रिलोकचंद जी छाबड़ा से। 2 मिनट सुनते हैं त्रिलोक जी छाबड़ा का क्या कहना है हमारे इस प्रोग्राम के बारे में, और क्या कहना चाहते हैं वो हमारी इम्यूनिटी ड्राइव के बारे में। और आप लोग त्रिलोक जी से मिलेंगे उससे पहले चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम। सबसे पहली प्रतिज्ञा अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव करने की मैं खुद लेता हूं, मैं अपने इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूं। आइए माननीय त्रिलोक जी से मिलते हैं। JRCM मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। न्यूट्रीचार्ज द्वारा ये चलाया गया आत्म इम्यून भारत का अभियान, इसको सुनकर और इसको जानकर मैं अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरा लाइफ का बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है इम्यूनिटी, सेहतमंद रहना, प्राकृतिक रूप से सेहतमंद रहना बिना दवाओं का सहारा लिए। तो इस विषय पे तो मैं वैसे ही काम करना चाहता हूँ, और ये जो अभियान चलाया है इससे तो मुझे बहुत मज़ा आ गया एक तरह से मैं कहूँगा, क्योंकि इम्यूनिटी के बिना हमारा जीवन में कुछ भी नहीं है। इम्यूनिटी नहीं है तो ऐसा नहीं कोई वायरस या बैक्टीरिया हम पर अटैक कर सकता, बल्कि एक धूल मिट्टी भी अटैक कर सकती है, छोटी सी प्रॉब्लम भी हमको अस्वस्थ कर सकती है, काम से महरूब कर सकती है। और अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी झेल सकते हैं, हम जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं, हम कर्मशील रह सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। यानी इम्यूनिटी ही सब कुछ है। और अगर हम इम्यूनिटी को अपना मजबूत बना लेते हैं तो सही तरह से ज़िंदगी को जी पाते हैं। तो इसलिए इस अभियान का मैं बहुत प्रशंसक हूँ, बहुत प्रेरित हूँ, और मैं खुद इस पे बहुत काम करना चाहता हूँ। और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि हमें केवल इसको एक इवेंट के रूप में नहीं लेना है, एक दिन की घटना या एक दिन का वीडियो के रूप में नहीं लेना है, बल्कि इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। न्यूट्रीचार्ज ने इस दिशा में एक सेशन चालू कर रखा है, आपकी सेहत आपके हाथ। सुबह 6 से 7 रोजाना वो कार्यक्रम होता है, और उसका मेन मकसद है हमारी इम्यूनिटी को कैसे हम बढ़ाएं, कैसे हम जीवन शैली में परिवर्तन करें और अपनी इम्यूनिटी को इतना अच्छा। तो ये सेशन बहुत काम का है। मैं सबसे कहूँगा कि इस सेशन को लगातार आप देखते रहें। इम्यूनिटी हम अगर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो हम बहुत अच्छे से जी पाएंगे, बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, हम बहुत अच्छे सोशल बन पाएंगे और अपने काम में मेहनत कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे हम आत्मनिर्भर बनते हैं। तो क्या ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आत्म इम्यून भारत मतलब आत्मनिर्भर भारत? तो बस मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम जो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, और इम्यूनिटी है तो जान है। तो इस पे लगातार काम करें, इसको समझें अच्छी तरह से, और अपने आप को ऐसा बनाएं कि कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी चीज़ हो, हम उसको संघर्ष कर सकें, हम उससे मुकाबला कर सकें, और अपनी सेहत को इतना अच्छा बना सकें कि हम हमेशा स्वस्थ रहकर, खुश रहकर, पावरफुल रहकर और इतना बढ़िया तरीके से अपने जीवन को जी सके। यही जीवन है। जीवन में अन्य जो चीज़ें हैं वो बहुत सेकेंडरी है, सबसे पहले इम्यूनिटी है। तो बस मेरा यही अनुरोध है कि इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, इस अभियान को इतना मजबूत बनाएं, इतना लंबा बनाएं, और इस हिंदुस्तान को सेहतमंद बनाएं। JRCM मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेती हूँ। सो हमने देखा कि इम्यूनिटी पाने के लिए ज़रूरत है समय, समर्पण और धैर्य की, और आपने कुछ उदाहरण भी देखे।
इम्यूनिटी से बेहतर सेहत पाने की जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस, आइए उसका पहला हिस्सा, पहला स्टेप देखते हैं। आत्मा इम्यून भारत में आपकी सेहत, आपके हाथ, मेरे साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आत्म यानी स्वयं। तो जब हमारी इम्यूनिटी होगी सशक्त, तभी हमारे परिवार की इम्यूनिटी बन पाएगी सशक्त, और इस तरह से अगर हर परिवार की इम्यूनिटी सशक्त बनेगी, तभी आपने इम्यूनिटी को समझा। इम्यूनिटी को अगर सशक्त बनाना है तो कॉम्बिनेशन चाहिए बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे एलिमेंट्स का। और जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, स्पेशली आज के दौर में, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो दिमाग में आती है कि हमारे लंग्स जो हैं वो होने चाहिए बहुत मजबूत। और लंग्स मजबूत करने का मतलब है, जी हाँ, प्राणायाम। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपनी इम्यूनिटी के लिए जो पहली एक्सरसाइज हमें करनी है वो है प्राणायाम। सो हम शुरू करते हैं प्राणायाम से। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे इफेक्टिव प्राणायाम है अनुलोम विलोम। उसमें आपको एक अंगूठे से अपने एक नाक को करना है बंद, दूसरी नाक से हम सांस को अंदर खींचेंगे। जितना ऑक्सीजन हम भर पाएंगे उतना हमें भरना है। तो जब आप ऑक्सीजन फिल करेंगे, सबसे पहले हमारा पेट फूलेगा, उसके बाद वो ऑक्सीजन हमारे चेस्ट में आएगी, उसके बाद हमारे कंधों में, फिर गर्दन में और सिर में। सिर पर पहुंचने के बाद एक पॉइंट पर आपको ऐसा लगेगा कि अब आप और सांस नहीं भर पा रहे हैं, वहां पर हमें होल्ड करना है। और उसके बाद हम अपनी दूसरी नाक को बंद करके इस नाक को खोलेंगे और एक्सेल करेंगे सारी सांस, जो आपके सिर से एक्सेल होते हुए, गर्दन से होते हुए कंधे, फिर छाती में से बाहर निकल के लास्ट में पेट में से बिल्कुल बाहर निकल जाएगी। तो हमें लास्ट जो वो स्पेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर है पूरा बाहर निकाल देना है। आइए एक हम रूटीन करके देखते हैं इसका। इस तरह से आपको रोजाना करीब 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना ही चाहिए। ध्यान इतना रखें कि आपका पेट उस वक्त करीब 2 घंटे खाली हो। आपको पता है इम्यूनिटी कम क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। हमारा खून जो है वो ऑक्सीजन को हमारी वेन्स के थ्रू सप्लाई करता है बॉडी में, और अगर खून धीमे बहने लगे या खून में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो सकती है। तो अगर खून का ऑब्स्ट्रक्शन अगर आप हटा सकें तो सोचिए आपकी इम्यूनिटी कितनी बढ़ जाएगी। इसी बात को हम अगले 4 एक्सरसाइजेस में करने वाले हैं। जी हाँ, ये है वार्म अप एक्सरसाइजेस। रूटीन के वार्म अप से थोड़ा अलग हैं। हम इसको 4 लेवल पे करेंगे। पहला लेवल है हमारी स्किन से जुड़ा हुआ है, तो स्किन पर और स्किन के आसपास जो खून बह रहा है, हम उसके ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने की कोशिश करेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्राई रबिंग। इसके लिए आपको जरूरत है एक ड्राई नैपकिन या हैंकी की, और हमें अपने पूरे बॉडी को इस तरह से करना है ड्राई रब। आप कोई भी अंग बॉडी का छोड़िए नहीं, और आप इस तरह से अपने पैरों को, हिप्स को, थाइस को, सबको हमें अच्छी तरह से ड्राई रब करना है। 2 चीज़ों का हमें यहाँ ध्यान रखना है। ये जो हमारा काफ है, पिंडलियां हैं, ये है हमारा सेकंड हार्ट। यहाँ पे खून काफी इकट्ठा होता है, तो आपको इसको अच्छी तरह से रब करना है। और दूसरा, ये जो आर्मपिट्स के नीचे है, यहाँ पर भी खून हमारा बहुत इकट्ठा होता है, इसको हमें अच्छी तरह से रब करना है। स्किन को करने के बाद जो सेकेंड लेवल पर हम पहुंचेंगे वो है हमारी बोन्स। तो बोन्स या जॉइंट्स के आसपास जितना खून इकट्ठा हो रहा है, हम उसके ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने रिस्ट से, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रेजी डांसिंग। तो हम शुरू करेंगे अपने रिस्ट से, हमारी एल्बोज, हमारी गर्दन, हमारी पीठ, हमारे घुटने, हमारे एंकल्स, सबको आपको क्रेजीली मूव करना है। किसी भी मूवमेंट में ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आप अपनी बॉडी को कोई भी जर्क ना लगने दें। तीसरी चीज,
तीसरी क्यों? क्योंकि हमने पहले अपने स्किन को रब किया, तो स्किन के ऑब्स्ट्रक्शन को दूर किया। उसके बाद हमने अपने बोन्स, अपने जॉइंट्स में जितना खून है उसके ऑब्स्ट्रक्शन को दूर किया। तीसरा, अब हम काम करेंगे अपनी मसल्स पर, तो उसके लिए हम करेंगे अपनी बॉडी को वाइब्रेट। तो हमें इस तरह से पहले अपने आर्म्स को वाइब्रेट करना है, उसके बाद एक एक करके हम अपने पैरों को करेंगे वाइब्रेट, जिसमें हम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आगे पीछे का मूवमेंट करने के बाद इस तरह से आप करेंगे अपने पैरों को वाइब्रेट, ताकि पैरों के पंजों से लेकर आपकी टेल बोन तक आप अच्छी तरह से वाइब्रेशन को कर सकें महसूस। और उसके बाद में आपको अपने घुटनों को इस तरह से करना है वाइब्रेट, ताकि आपका पूरा पीठ से लेकर के ऊपर तक, गर्दन तक आप वाइब्रेशन को महसूस कर पाएं। चौथा चीज जो है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज नाउ वी आर ट्राइंग टू रीच द डीप टिश्यूज, जो हमारे अंदर तक के टिश्यूज हैं उन तक हम पहुंचेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे टैपिंग। आप एक हाथ से मुट्ठी बना लीजिए और अपने कंधों से मारना शुरू करेंगे हम अपने हाथों को, और दोनों हाथों को इस तरह से कवर करने के बाद में हम अपनी पीठ, आपकी जो स्पाइन है उसकी साइड में, दोनों साइड्स में है किडनीज, तो हमें ये किडनीज को टैप करना है। उसके बाद अपने हिप्स को टैप करना है, नीचे आएंगे और हम अपनी काफ्स को टैप करेंगे। अपने घुटनों को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टैप करेंगे। अपनी थाइस को टैप करेंगे, आउटर थाइस, इनर थाइस, हैमस्ट्रिंग्स, सबको आपको टैप करना है। इस तरह से हमने की ये वार्म अप एक्सरसाइजेस 4 लेवल पर, और हमने कोशिश की कि हमारे खून में जो रोज ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाते हैं पोल्यूशन की वजह से, हमारे खाने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, उन सबको हम निकाल पाएं। इसके बाद अपने माइंड को एक्टिवेटेड रखने के लिए हम करेंगे एक और एक्सरसाइज, हमारे माइंड को शार्प रखने में मदद करती है। उस एक्सरसाइज को हम करते हैं। आपको जो है इसके लिए अपने कानों को इस तरह से पकड़ना है, अपने हाथों को अपने चेस्ट पे क्रॉस करना है, और 14 बार हम सेटअप करेंगे। यहाँ पर मैं आपको 2 बार सेटअप करके दिखा रही हूँ। ये जो 5 एक्सरसाइज का रूटीन है, अगर इसे आपने रोज कर लिया, 20 मिनट आपको करीब लगेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी हो जाएगी बहुत स्ट्रॉन्ग। तो अब तक हमने आधा घंटे की एक्सरसाइज सीखी है। 10 मिनट आप प्राणायाम करेंगे और 20 मिनट आप ये 5 एक्सरसाइजेस का सेट करेंगे। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ। अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेती हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेती हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेती हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ। मैं मेरी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ। मेरा चार्ज इम्यूनिटी चार्ज। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेती हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेती हूँ। बेहतर इम्यूनिटी की प्रोसेस का पहला हिस्सा हमने देखा। आपने इम्यूनिटी सॉन्ग में सुना कि हमें कुछ पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है बेहतर सेहत के लिए। तो आइए डॉक्टर कपूर से समझते हैं कि पहला न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्या है जो हमें लेना चाहिए। आज हर तरफ बस एक ही शोर है, इम्यूनिटी बढ़ाओ, रोगों को भगाओ। लेकिन ये इम्यूनिटी बढ़ती कैसे है? आइए देखें। इम्यूनिटी बढ़ाने का वैज्ञानिक तरीका पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स आदि का सेवन है। लेकिन जिस मात्रा में इन सब की जरूरत होती है, उतनी मात्रा में इनको खाना, पचाना, अवशोषित करना असंभव सा ही है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जरूरी मात्रा में विटामिन सी पाने के लिए रोज 4 नींबू, विटामिन डी के लिए 5-6 अंडे, कैल्शियम के लिए 1 लीटर दूध, विटामिन ई के लिए 1 किलो पत्ता गोभी, जिंक के लिए 15 कटोरी मसूर दाल, कॉपर के लिए 12 टमाटर, सेलेनियम के लिए लहसुन की 15 कलियां और आयरन के लिए 1 किलो पालक रोज खाना पड़ेंगे। B12 विटामिन तो शाकाहार में होता ही नहीं। इतनी मात्रा में रोज ये सब खाना, पचाना, अवशोषित करना पहलवानों के बस की ही बात है। वैसे भी उम्र बढ़ने के साथ आंतों से, आहार से न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण भी घटता जाता है।
इसलिए अधिकतर लोगों में इन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती ही है और साल भर कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है। तो फिर किया क्या जाए? किसी अस्पताल की मेंबरशिप ले ही लें ताकि बार बार इलाज के लिए आने जाने में सुविधा रहे, या फिर दिन भर फल, सब्जियां, अनाज, दालें, दूध, दही खाते ही रहें। कोई तरीका नहीं है क्या इन न्यूट्रिएंट्स की सरलता से पूर्ति का, जो शुद्ध शाकाहारी हो, सुगमता से मिले, लेने में आसान हो? जी हां, बिल्कुल है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले इन सभी न्यूट्रिएंट्स को एक साथ समेटे हुए है न्यूट्रीचार्ज मैन टैबलेट्स। न्यूट्रीचार्ज मैन की हर टैबलेट में है 12 मिलीग्राम जिंक, 200 आईयू विटामिन डी, लगभग 6000 आईयू विटामिन ए, 1 माइक्रोग्राम विटामिन B12 सहित कुल 33 विटामिन, मिनरल्स, बॉटनिकल्स और एमिनो एसिड्स। विश्व स्तरीय क्वालिटी और इंग्रेडिएंट से बने ये प्रोडक्ट्स आपको देते हैं आसानी से अवशोषित होने वाले ये सभी न्यूट्रिएंट्स और रखते हैं आपकी इम्यूनिटी को मजबूत। तो देर क्यों, आज ही से लें संतुलित आहार के साथ न्यूट्रीचार्ज मैन की एक टैबलेट रोजाना। आप हैं अपने परिवार की इम्यूनिटी। आपका परिवार तभी खुश रह पाएगा जब आप अपनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के कारण खुद को बीमार होने से बचाए रखेंगी। अगर आप रोज लेंगी विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और बॉटनिकल्स, तो आप पक्का अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लेंगी। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, ये सब लेकर आप अपने इम्यून सेल्स की संख्या को और उनकी ताकत को दोनों को बढ़ा सकती हैं। और इन सभी न्यूट्रिएंट्स से लहलाएंगे आपके बाल, खिलेगी आपकी त्वचा और आप अपनी उम्र से कम नजर आएंगी। मगर इतने विटामिन्स और मिनरल्स रोज खाने के लिए ये जानना पड़ेगा ना कि क्या खाना है, कितना खाना है, और ये सारा हिसाब रखना पड़ेगा। हम आपको बता रहे हैं एक ऐसा तरीका जिससे आपको मिलेगा 21 mg आयरन, 1 ग्लास दूध जितना कैल्शियम, 200 आईयू विटामिन डी, 1 माइक्रोग्राम विटामिन B12 के साथ 50 न्यूट्रिएंट्स। ये तरीका है न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट। इस मल्टी विटामिन मिनरल सप्लीमेंट में एक अनोखा 13 फलों का ब्लेंड डला है जो देता है आपके चेहरे को एक अनोखा ग्लो। तो लीजिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन की एक टैबलेट रोजाना और खुद को बनाए रखिए अपने परिवार की इम्यूनिटी। हम सबके सिर पर एक ईश्वरीय शक्ति का हाथ है और इसीलिए हम सब निर्भय होकर अपना जीवन जीते हैं और अपना काम करते हैं। ऐसी ईश्वरीय शक्ति को सादर नमन करते हुए मैं श्री भागचंद जी छाबड़ा को आपके समक्ष आने का आमंत्रण दे रही हूँ। साथियों नमस्कार, अभिवादन, ओम शांति। आज के 100 दिन पहले एक प्रोग्राम की स्टार्टिंग हुई थी, आपकी सेहत आपके हाथ, मनीषा के साथ, और सफलता के 100 दिन वो पूरे करने जा रहा है। वर्तमान काल में जहां तन और मन दोनों रोगों से दुनिया ग्रसित है और इनकी व्यापकता पूरी मानव जाति को भयग्रस्त कर रही है, ऐसे समय में हमारे इस प्रोग्राम का 100 दिन कंप्लीट करना और आज का ये टाइम इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि इस सफलतम 100 दिनों को अब हम 1000 लोगों का जो हम प्रोग्राम करते थे, अब उसको हम भारत के लेवल का, नेशनल लेवल का, इंडिया के पूरे लेवल का प्रोग्राम बनाकर पूरी मानव जाति को, भारत के सभी नागरिकों को और बल्कि विश्व जगत तक पहुंचकर इसको एक सफलतम ऊंचाइयां देना चाहते हैं, ताकि इस प्रोग्राम से जो लाभ अभी सीमित लोगों ने लिया है वो लाभ जन जन तक पहुंचे। और उसके परिप्रेक्ष्य में आज का ये प्रोग्राम, जिसमें इंटरनेशनल स्पीकर बीके सिवानी, जो कि आध्यात्मिक जगत की एक ऐसी प्रवक्ता है, ऐसी वक्ता है, जिनको सुनकर हर कोई अपने सभी अहम को भूलकर मंत्र मुग्ध हो जाता है, उनके कॉम्बिनेशन के साथ ये प्रोग्राम एक इतिहास बनाएगा। और हमारी सबकी शुभकामनाएं इस प्रोग्राम के साथ है और हम चाहेंगे कि आगे हम
ये 1+1 का ये कॉम्बिनेशन 11 गुना उन्नति करे और दिनों दिन हम सफलता के आयाम तय करते जाएं और सेवा के इस नए क्षेत्र, डिजिटल माध्यम से सेवा के इस नए क्षेत्र के ऊंचाइयां तय करें। थैंक यू सो मच। इन दिनों हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे आयुर्वेदिक और बहुत तरह के सप्लीमेंट्स के बारे में सुना है। मैं बहुत गर्व के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि इस वक्त का सामना करने के लिए न्यूट्रीचार्ज ने पहले से ही एक इम्यूनिटी एनहांसिंग हर्बल सप्लीमेंट बना लिया था। आइए देखते हैं। हमने हमेशा अपनी हर मुश्किल का हल प्रकृति में ही ढूंढा है, चाहे घोर निराशा में उगते सूरज से आशा ली हो, नदियों से बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ना या नन्ही चिड़िया से तिनका तिनका जोड़कर घर बनाना सीखा हो। तो आज जब हर तरफ रोग फैल रहे हैं तो क्या प्रकृति के पास इम्यूनिटी बढ़ाने का भी कोई उपाय है? इसी प्रकृति ने हमें ब्लैक सीड, तुलसी, नीम, एलोवेरा और पुदीने जैसे कुछ बेहद शक्तिशाली हर्ब्स भी दिए हैं जिनके इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं। ब्लैक सीड के रोग निवारक गुणों का वर्णन बाइबल में है और पैगंबर मोहम्मद ने तो इसे मौत को छोड़कर हर बीमारी का इलाज बताया है। नीम खून साफ करता है। ब्लैक सीड ऑयल व नीम वायरस रोगाणुओं के तो उन आंतरिक जेनेटिक कणों को ही ब्लॉक कर देते हैं जो वायरस द्वारा अपनी संख्या बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। यह श्वसन तंत्र और नाक में सूजन और अवरोध दूर करते हैं। तुलसी रोगाणुओं से लड़ने वाले एंटीबॉडीज बढ़ाती है। वह सर्दी, खांसी, बुखार दूर करती है। एलोवेरा बैक्टीरिया और वायरस जैसे रोगाणुओं की दीवारों को तोड़ देता है और पुदीने में मौजूद मेंथोल रोगाणुओं को कोशिकाओं में घुसने से रोकता है। इस तरह ये जीवाणु रोधक हर्ब्स इंफेक्शन से हमें बचाते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले इन 5 शक्तिशाली हर्ब्स का एक बेजोड़ संयोजन है न्यूट्रीचार्ज S5, जिसके हर कैप्सूल में है 200 मिलीग्राम ब्लैक सीड ऑयल, 150 मिलीग्राम 3 तरह की तुलसी का ब्लेंड, 100 पत्तियों के बराबर नीम एक्सट्रैक्ट, 5 ग्राम एलोवेरा के बराबर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और 10 मिलीग्राम पुदीना। तो आज ही से लें सिर्फ एक कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज S5 रोजाना और प्रकृति की शक्ति से बढ़ाएं अपनी इम्यूनिटी। डीसी सर के आशीर्वाद की वजह से ही पिछले 100 दिन से ये कार्यक्रम अनवरत रूप से चलता आ रहा है। आई एम सो थैंकफुल टू हिम दैट वी हैव बीन एबल टू प्ले दिस प्रोग्राम अनअबेटेड फॉर द पास्ट 100 days। आपने इस प्रोग्राम का एक्सरसाइज का पहला हिस्सा देखा था। आई एम टेकिंग यू टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट। सो वार्म अप के बाद एक एक्सरसाइज जो आपके दिमाग में आ रही है वो है वॉकिंग। जी हाँ, लेकिन आजकल मौसम है बारिश का या किसी भी और वजह से आप कभी बाहर ना जा सके वॉकिंग के लिए, तो हमें वॉकिंग टालना सबसे ज़्यादा आसान लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ आप वॉकिंग घर पे भी कर सकते हैं। आइए इस वॉकिंग के रूटीन को सीखते हैं कि कैसे हम घर पर कर सकते हैं। इसमें हम 30 सेकेंड्स और 1 मिनट के ऑल्टरनेट रूटीन्स करेंगे। मैं आपको जो 6 मूवमेंट्स बता रही हूँ, करीब 10 मिनट उसमें आपको लगेंगे। आप इस तरह के 2 रेपिटेशंस कर लीजिए ताकि आपका 20 मिनट का वॉक पूरा हो जाए। तो हम 30 सेकेंड्स के लिए इस तरह से एक ही जगह पर खड़े होकर के वॉक करेंगे, या आप चाहें तो जॉग भी कर सकते हैं। उसके बाद 1 मिनट जो है वो हम दूसरा मूवमेंट करेंगे। ये है लैटरल मूवमेंट, सो दैट वी गिव आवर डिफरेंट मसल्स अ मूवमेंट। इस तरह से आप ये लैटरल मूवमेंट कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। उसके बाद फिर से 30 सेकेंड्स के लिए हम करेंगे जॉग। उसके बाद फिर 1 मिनट के लिए आप अपने मूवमेंट को बदलेंगे। तो हम अपने पैरों को कर रहे हैं इस तरह से मूव, साथ में हाथों का मूवमेंट भी हम करते रहेंगे ताकि हमारी पूरी बॉडी मूव कर पाए। इसके बाद फिर से 30 सेकेंड्स का जॉग, फिर हम 1 मिनट का फिर से पैरों का मूवमेंट चेंज करेंगे। इस बार हम करेंगे नी लिफ्ट, और आप जब नी लिफ्ट करें तो अपने हाथों को जो है, जिस नी को लिफ्ट कर रहे हैं उसके हिप्स पर टच करें ताकि आपकी ये ओब्लिक्स की एक्सरसाइज भी हो सके। फिर से 30 सेकेंड्स का जॉग,
इसके बाद में हम 1 मिनट के लिए करेंगे टैप आउट, विच इज लाइक दिस. सो यू हैव टू जस्ट टैप आउट. फिर से 30 सेकेंड्स के लिए जॉग. इसके बाद फिर से 1 मिनट के लिए. दिस टाइम वी विल टैप इन द फ्रंट. सो यू टैप लाइक दिस विद योर हील्स एंड यू अपने शोल्डर्स को आप पीछे की तरफ खींचे ताकि आपकी बैक की भी एक्सरसाइज हो पाए. अगेन अ जॉग फॉर 30 सेकेंड्स and for a minute we will walk 2 steps in the front and 2 steps back, 2 steps front and 2 steps back. Again a jog for 30 seconds and then a slow down for a minute. ये जो रूटीन है इसमें करीब आपको 10 मिनट लगेंगे. आप इसे दो बार करके 20 मिनट का रूटीन पूरा कर सकते हैं. मैं मेरी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ. मैं मेरी इम्यूनिटी का चार्ज लेती हूँ. मैं मेरी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ. मैं मेरी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ. मैं मेरी इम्यूनिटी का चार्ज लेती हूँ. मैं मेरी इम्यूनिटी का चार्ज लेती हूँ. मैं मेरी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ. मैं मेरी इम्यूनिटी का चार्ज लेती हूँ. मैं मेरी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ. मैं मेरी इम्यूनिटी का चार्ज लेती हूँ. मैं मेरी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ. मैं मेरी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ. मैं मेरी इम्यूनिटी का चार्ज लेती हूँ. मैं मेरी इम्यूनिटी का चार्ज लेती हूँ. मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ. मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेती हूँ. मैं अपनी इम्यूनिटी की चार्ज लेता हूँ. आपने कभी नहीं सोचा होगा कि व्यायाम इतना दिलचस्प भी हो सकता है. लेट्स सी हाउ इंटरेस्टिंग इट कैन गेट. इम्यूनिटी को सशक्त बनाने के लिए अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो है हाथ की मुद्राएं. पहली मुद्रा है अपान मुद्रा, जो आपको बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत मदद करेगी और कॉन्स्टिपेशन है तो ये बहुत ही ज्यादा काम की मुद्रा है. दूसरी मुद्रा है ज्ञान मुद्रा, जो आपको नींद बेहतर लेने में मदद करेगी. तीसरी मुद्रा है जल मुद्रा, ये आपके ब्लड को बेटर सर्कुलेट करेगी और आपके बॉडी के फ्लूइड बैलेंस में बहुत मदद करने वाली है. चौथी मुद्रा है जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाएगी, जिसको बोलते हैं प्राण मुद्रा. और पांचवी मुद्रा बहुत ज्यादा शक्तिशाली मुद्रा है, आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ा सकती है और वो है लिंग मुद्रा. आप जब चाहें तब इन मुद्राओं की प्रैक्टिस आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं. ज्यादातर वक्त हम लोग जो है दिन में सिर्फ एक बार एक्सरसाइज करते हैं, सुबह के वक्त या शाम के वक्त. जब हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं तो हमें एक्सरसाइज भी 3 बार करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने खाने को अच्छी तरह से अपने शरीर में अवशोषित करवाना है, एब्जॉर्ब करवाना है, तो हर बार जितनी बार आप खाना खाएं उतनी बार उसके बाद एक्सरसाइज करना जरूरी है. मगर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है. पहली चीज, आप खाना खाने के इमीडिएटली बाद में, तुरंत बाद में एक्सरसाइज मत कीजिए, वॉक भी मत कीजिए. कुछ भी खाने के 1 घंटे 45 मिनट बाद हमें करनी है एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस. एंटी ग्रेविटी का मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट, आपको ग्रेविटी जो हमें नीचे पुल करती है, आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्सरसाइज करनी है. सिर्फ 5 मिनट चाहिए. मैं आपको 3 अलग अलग एक्सरसाइजेस की रूटीन बता रही हूँ. इनमें से जो आपको पसंद आए वो एक्सरसाइज आप 5 मिनट के लिए कर लीजिए. पहला है सीढ़ियां चढ़ना. दूसरी एक्सरसाइज है नाइट्रिक ऑक्साइड डंप्स. इसका 1 सेट हम यहाँ कर रहे हैं, पूरा नहीं कर पाऊंगी तो आपको यहाँ पर मैं सिर्फ वो सेट एक बार दिखा रही हूँ. इसमें पहला स्टेप है, आपको करने हैं सिटअप्स इस तरह से. उसके बाद ये आपको करीब 20 टाइम्स करने हैं. इसके बाद में आपको 20 टाइम्स इस तरह से अपने हाथों को सामने ले जाना है, 20 टाइम्स साइड में ले जाना है और 20 टाइम्स पूरे हाथों को ऐसे लेकर जाना है. ये हुई दूसरी एक्सरसाइज. तीसरी जो है वो है आपको लेट करके अपने हाथ पैर चलाना है. जिस तरह से बच्चा लेटता है अपनी पीठ पर और अपने हाथ पैर चलाता रहता है, उस तरह से 5 मिनट आपको बिस्तर पर लेट करके और अपने हाथ पैर चलाने हैं. इन तीनों में से आपको जो एक्सरसाइज पसंद आए आप उसे चूज कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं. सो अभी जो हमने इतनी सारी एक्सरसाइजेस सीखी, उनके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स हैं. आइए उनको समझ लेते हैं. पहला, आपको रोजाना करीब 1 घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए. दूसरा, आप ये जो एक्सरसाइज करें तो सुबह जल्दी उठकर करें. तीसरा,
एक्सरसाइज जब करें तो आपका पेट कम से कम 3 घंटे खाली होना चाहिए। चौथा, एक्सरसाइज करते वक्त अगर आपको प्यास लग रही है, पानी पीने की इच्छा हो रही है, तो एक एक घूंट करके पानी पिएं। और पांचवा, एक्सरसाइज करने के बाद में अपनी बॉडी को हील और रिपेयर करने के लिए आप प्रोटीन और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स का प्रयोग ज़रूर करें। अब हम आते हैं डोंट्स पर। तो आपको न तो अंडर एक्सरसाइज करना है, न ओवर एक्सरसाइज करना है। मतलब अगर आप कम एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, और अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो भी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर जब बॉडी को हील होने का वक्त नहीं मिलता है तो बॉडी थकी थकी सी रहती है। एक्सरसाइज का मकसद है आपकी बॉडी दिन भर एक्टिव रहे, आपको दिन भर मज़ा आए काम करने में और थकान महसूस ना हो। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। मास्क 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 मास्क, इसका मास्क उसका मास्क, तेरा मास्क मेरा मास्क, कहाँ है वो मास्क जो दिखता नहीं पर है यहीं कहीं। इसके पास उसके पास, तेरे पास मेरे पास, हम सबके पास है वो मास्क। है ये मास्क अनोखा, नहीं ऐसा होगा देखा, इसका रंग है चोखा, नहीं देता कभी धोखा। मास्क 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 मास्क, इसका मास्क उसका मास्क, तेरा मास्क मेरा मास्क, कहाँ है वो मास्क जो दिखता नहीं पर है यहीं कहीं। इसके पास उसके पास, तेरे पास मेरे पास, अरे हम सबके पास है वो मास्क। ये हमारे पास है हमेशा, रहता तैयार हमेशा, बीमारी से बचाए हमेशा, हमारी रक्षा करे हमेशा। मास्क 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 मास्क, इसके पास उसके पास, तेरे पास मेरे पास, हम सबके पास है वो मास्क। ये है कौन सा मास्क, कहाँ है वो मास्क, कैसा है वो मास्क जो करता इतने टास्क। मास्क 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 मास्क, इसके पास उसके पास, तेरे पास मेरे पास, हम सबके पास है वो मास्क। वो मास्क है इम्यूनिटी, तेरी मेरी इम्यूनिटी, रोज रिचार्ज हो सकती इम्यूनिटी, जीवन भर साथ रहती इम्यूनिटी। मास्क 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 मास्क, इसके पास उसके पास, तेरे पास मेरे पास, अब सबके पास है ये मास्क। जीवन भर का मास्क, मेरा हम सफर अपना मास्क, ये तो है अद्भुत मास्क, मेरा इम्यूनिटी का मास्क। मास्क 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 मास्क, इसके पास उसके पास, तेरे पास मेरे पास, है इम्यूनिटी का मास्क। हम सबके पास है ये मास्क। घर हो या बाहर कर लो, कसरत करके इम्यूनिटी भर लो, 8 घंटे नींद कर लो, इम्यूनिटी को रिचार्ज कर लो, सीढ़ियाँ चढ़ लो, सेहत कर लो, इम्यूनिटी को हासिल कर लो, अच्छा आहार दिन भर कर लो, इम्यूनिटी की हाँ रक्षा कर लो, बीमारी का डर मन से दूर कर लो, इम्यूनिटी द्वारा सुरक्षा कर लो, पोषक तत्वों का पोषण समझ लो, इम्यूनिटी को मजबूत कर लो। मास्क 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 मास्क, इसके पास उसके पास, तेरे पास मेरे पास, सबके पास है वो मास्क। मेरी इम्यूनिटी का मास्क, मेरी इम्यूनिटी मेरा चार्ज, आत्म इम्यून भारत का मास्क, आत्म इम्यून भारत का चार्ज। इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आहार, यानी हमारा फूड, और आहार से जुड़ी हुई हमारी आदतें यानी हमारी ईटिंग हैबिट्स। आइए उन्हें समझते हैं। सो अब तक आप समझ गए कि इम्यूनिटी बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक्सरसाइज तो हमने समझ ली, आइए अब हम बात करते हैं डाइट के बारे में। तो जिस तरह से हमारी घड़ी होती है 24 घंटे की, जो हम हाथ पर बांध कर घूमते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर की भी एक घड़ी होती है, और ये 3 पार्ट्स में बटी है। जी हाँ, हर भाग 8 घंटे का है। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। घड़ी का पहला भाग शुरू होता है रात को 8 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक। ये वो वक्त है जब आपकी बॉडी जो है
हील कर रही है, अपने आप को अंदर से रिपेयर कर रही है। जाहिर है इस वक्त अच्छी नींद लेना ज़रूरी है और इस वक्त डाइजेस्टिव सिस्टम को, पेट को आराम देना ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी अपनी सारी ताकत, सारी शक्ति जो है वो हीलिंग में लगा सके। अगले 8 घंटे का वक्त यानी सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे का वक्त है बॉडी की सफाई का वक्त, अंदर से सफाई का वक्त। जी हाँ, बॉडी इस वक्त डिटॉक्स करती है, अपने आप को साफ करती है। तो इस वक्त सुबह उठते ही आपका पेट साफ होना चाहिए, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद आपको करनी है एक्सरसाइज ताकि आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स जो हैं पसीने के जरिए बाहर निकल सकें। और क्योंकि क्लींजिंग का वक्त है, जाहिर है हल्का खाना खाना है, लाइट खाना खाना है, फाइबर से युक्त खाना खाना है। तो खाइए फल, खाइए सब्जियां और हाँ, प्रोटीन से युक्त खाना खाना है ताकि पूरे दिन आपको प्रोटीन की शक्ति मिलती रहे। तो आप स्प्राउट्स या दाल से बने हुए चीले या ढोकले, दाल बेस्ड आप कुछ भी नाश्ता इस वक्त कर सकते हैं। इसके बाद का जो 8 घंटे का वक्त है हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग वक्त वही है, क्योंकि ये वो वक्त है जब हमारी बॉडी अपने आप को बिल्ड कर रही है। ये वक्त है दोपहर 12 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक का। इस वक्त बॉडी पूरी तरह से तैयार है पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए, न्यूट्रिशन को लेने के लिए। तो आप इस वक्त खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाइए। बस कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान रखेंगे, अनाज थोड़ा कम खाएंगे, कोशिश करें आप अनाज सिर्फ लंच के वक्त खाइए। और उसके अलावा आप बहुत सारा सलाद, बहुत सारी दालें, बहुत सारी सब्जियां खाइए, सूप पीजिए। इस वक्त बहुत अच्छा खाएंगे तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरह से विकसित हो पाएगी। इसके अलावा ये जो आपने बॉडी क्लॉक को अभी समझा, इसके अलावा डाइट को लेकर के कुछ प्रिंसिपल्स आपको ध्यान रखने हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स। जैसे हमने एक्सरसाइज के डूज एंड डोंट्स सीखे, वैसे हम कुछ खाने के डूज एंड डोंट्स बताना चाहते हैं आपको। पहला, आप जो खाएं वो प्राण वाला खाना हो। प्राण यानी जिस चीज़ को आप ज़मीन में अगर बो दें और उसमें से पौधा निकल आए, इसका मतलब उसमें प्राण है। तो कुछ चीज़ों में प्राण ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे फलों और सब्जियों में। कुछ चीज़ों में प्राण आप उन्हें पानी में भिगो करके उनमें प्राण डाल सकते हैं। जैसे आप दालों को जब खाएं तो आप उन्हें 2 घंटे पानी में भिगो करके खाएं। ड्राई फ्रूट्स आप खाएं तो 2 घंटे पानी में भिगो करके खाएं। और अगर आप स्प्राउटेड खा पाएं कुछ भी दालें तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए। चीनी हमें अवॉइड करनी चाहिए, ये तो हम सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। जो हम नमक यूज़ करते हैं उसको हमें अवॉइड करके कोशिश करनी चाहिए हम सेंधा नमक खा पाएँ या हम पिंक सॉल्ट खा पाएँ। जिस तरह से हमने एक्सरसाइज के डूज एंड डोंट्स सीखे, आइए हम अपनी डाइट से रिलेटेड कुछ डूज एंड डोंट्स सीखते हैं। पहला, जब आप खाना खाने बैठें तो कोशिश करें कि आप ज़मीन पर चौकड़ी मार करके बैठें, या फिर आप कुर्सी पर भी बैठ रहे हों तो चौकड़ी मार करके बैठें ताकि आपका पेट जो है आपके पैरों से दबा रहे, तो डाइजेशन में मदद मिलती है। दूसरा, आप 2 भोजन के बीच में कम से कम 6 से 8 घंटे का गैप ज़रूर रखिए। तीसरा, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ये सब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और चौथा, खाना वो खाइए जिसमें प्राण हो। प्राण यानी उस चीज़ को अगर आप ज़मीन में बोएं और वो पौधे में उग जाए तो उसमें प्राण है। कुछ चीज़ों में प्राण ऑटोमेटिकली होते हैं, जैसे फलों और सब्जियों में। कुछ चीज़ों को आप पानी में भिगो करके उनमें प्राण डाल सकते हैं। तो आप दालें जब भिगोएं तो आप दालें जब खाएं तब कम से कम 2 घंटे भिगो करके खाएं। आप स्प्राउट कर सकते हैं तो उनमें बहुत अच्छी तरह से प्राण आ सकते हैं। और इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं जो आई एम श्योर आप अच्छी तरह से उन बातों को जानते हैं, मगर मैं फिर भी दोहरा रही हूँ। चीनी खानी है कम, कोशिश करें कि ना खाएं। और सफ़ेद नमक खाना है कम, कोशिश करें आप सेंधा नमक खाएं या पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से हमने खाने के डूज एंड डोंट्स को समझा। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे एलिमेंट की तरफ। मैं मेरी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूं। चलो। मैं नेहा अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेती हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ। मैं मेरी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेती हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेती हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ।
अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेती हूँ। मैं अपने इम्यूनिटी का चार्ज लेती हूँ। मैं अपने इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ। One of the most important aspects of immunity is a nutrient called protein. जी हाँ, प्रोटीन बहुत अहम है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और किस तरह से आप इस प्रोटीन को बहुत अलग अलग तरीकों से अपने आहार का हिस्सा बना सकते हैं, आइए देखते हैं। हर तरफ फैलता हुआ इन्फेक्शन और बदलते मौसम के साथ बुखार आना और सर्दी खांसी होते रहना, और अब तो हमें डॉक्टर के पास जाने में भी डर लगता है। हमें सिर्फ मजबूत इम्यूनिटी ही इन सब परेशानियों से बचा सकती है। लोग उम्र का संबंध इम्यूनिटी से जोड़ के चलते हैं, ऐसा मानते हैं कि बड़ी उम्र में और युवा उम्र में इम्यूनिटी का फर्क होता है, पर शरीर की फिटनेस और युवा रहने का एकमात्र राज है आपकी मसल्स और फैट का सही संतुलन। अगर ये संतुलन सही रहेगा तो आप बड़ी उम्र तक भी अपने आप को इम्यूनिटी से भरपूर रख सकते हैं। आपकी मसल्स ही आपके इम्यून सिस्टम को कार्यरत रखती हैं, और हमारी मसल्स का ईंधन है प्रोटीन। शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम जो वायरस और बैक्टीरिया से लड़ता है, उसका निर्माण मुख्य रूप से प्रोटीन पर ही निर्भर है। पर हमारा आहार तो कार्बोहाइड्रेट और फैट से भरपूर है, इसमें पर्याप्त तो प्रोटीन कहां है? रोटी, चावल, आलू, तले हुए खाने में कार्बोहाइड्रेट और फैट ज्यादा है। अगर प्रोटीन है भी तो उसमें सही क्वालिटी का नहीं है, और बची हुई कसर हमारा पाचन तंत्र पूरी कर देता है जब सही मात्रा में पोषक तत्व उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए मसल्स को स्ट्रांग बनाना जरूरी है। इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी और मसल्स कैसे रहेगी मजबूत? मसल्स के लिए हमारे भोजन के साथ सप्लीमेंट के रूप में आइसोलेटेड सोया प्रोटीन लेना बहुत कारगर है। एसिडिक शरीर में गंभीर बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है, पर सोया प्रोटीन हमारे शरीर को एल्कलाइन बनाने में मददगार है। न्यूट्रीचार्ज आपके लाया है विश्व का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला यूएसए की ड्यूपॉन्ट से आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, 2 वेरिएंट न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट में। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट 20 ग्राम के सेशे में उपलब्ध है, जिसमें 74% प्रोटीन है, 14.8 ग्राम नेट प्रोटीन मिलता है, वीगन है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, नॉन जीएमओ उच्च गुणवत्ता वाले सोयाबीन के प्रोटीन से बना है। पाचन और अवशोषण के लिए इसमें आपको मिलता है डाइटरी फाइबर भी। प्रोटीन को पाचन और अवशोषण के लिए फाइबर की आवश्यकता होती है। कोको और स्ट्रॉबेरी एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, जो फ्री रेडिकल से लड़ते हैं और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। न्यूट्रीचार्ज की प्रोटीन रेंज से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाइए। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट। आज हम बना रहे हैं न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट स्मूदी। इसके लिए हमें चाहिए 1 सैशे न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का, 4 खजूर, 8 बादाम, 1 चम्मच सूरजमुखी के बीज, 2 मीडियम आकार के केले, अगर इससे बड़े हो तो आप 1 केले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ पत्ते पालक के, और 180 ml पानी। आपने यहाँ देखा होगा कि हमने खजूर, बादाम और सूरजमुखी के बीज को 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया है। तो आइए इस रंग बिरंगी स्मूदी को तैयार करते हैं। ये सारी सामग्री हमने यहाँ ब्लेंडर में डाल ली है। तो हम ये करीब आधा ग्लास पानी इसमें डालेंगे और इसको हम कर लेंगे ब्लेंड। इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे।
और देखिए ये हमारी स्वादिष्ट डिलिशियस स्मूदी बनकर है तैयार। तो ये है हमारी प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरी हुई न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाक्ट स्मूदी। आप नाश्ते में लीजिए, आप एक्सरसाइज करने के बाद लीजिए, जब आपको लो ऑन एनर्जी महसूस हो तब आप लीजिए। ये थे इंग्रेडिएंट्स और ये इंग्रेडिएंट्स बदल गए इस न्यूट्रिशियस स्मूदी में। आनंद लीजिए न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाक्ट स्मूदी का। वैसे तो कहा जाता है कि जो सोवत है वो खोवत है, लेकिन जो अच्छी आदतों के साथ सोवत है वो इम्यूनिटी पावत है। आइए देखते हैं। सो इम्यूनिटी बढ़ाने का जो तीसरा एलिमेंट है वो है नींद। जी हाँ, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जितनी अच्छी होगी आपकी इम्यूनिटी उतनी बेहतर होगी। और आपको ये सुनकर बहुत आश्चर्य होने वाला है कि नींद की तैयारी, एक अच्छी नींद की तैयारी हमें सुबह से ही करनी होती है। तो इसके लिए समय पर नाश्ता कीजिए और रोज उसी वक्त नाश्ता कीजिए, उसी वक्त रोज लंच कीजिए, उसी वक्त रोज डिनर कीजिए। सोने से 2 घंटे पहले आपका रात का खाना हो जाना चाहिए खत्म, और रात का खाना लाइट हो तो बेहतर, ताकि पचने में ज़्यादा वक्त ना लगे। जब आप सोने जाएं तो उससे करीब 1 घंटे पहले से आपको सोने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहली तैयारी, अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप रखिए अपने कमरे से बाहर। अलार्म लगाना है तो एक अलार्म की घड़ी खरीदिए प्लीज़। मोबाइल का इस्तेमाल अलार्म के लिए मत कीजिए। इसके बाद जो विचार चल रहे हैं आपके दिमाग में, उसके लिए रखिए एक नोटबुक और एक पेन अपने पास में। अपने सारे विचारों को वहाँ पर लिख दीजिए, उसके हवाले कर दीजिए और आप मेंटली खाली हो जाइए। उसके बाद एक अच्छा सा शावर लीजिए, जाइए गुनगुने पानी से नहाइए, ढीले कपड़े पहनिए और सोने की तैयारी कीजिए। लाइट्स बंद होनी चाहिए। अगर लाइट बंद नहीं हो पा रही है या कहीं से लाइट आ रही है, आई मास्क का यूज़ कीजिए। और एक एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उससे आपको इतनी सुखद नींद आने वाली है कि आप मुझे थैंक यू बोलना चाहेंगे। तो आइए वो एक्सरसाइज सीखते हैं। दिस इज़ 1 नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। आपको एक नाक से ब्रीथ करना है। हमने कुछ देर पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम सीखा, उसमें हम दोनों नाक से सांस ले रहे हैं। यहाँ पर आपको एक नाक से सांस लेनी है। अगेन वेरी डीप ब्रीदिंग, और उसी तरह से छोड़ना है, मगर उसी नाक से सांस लेनी है और उसी नाक से सांस छोड़नी है। ऐसा 14 बार करेंगे। 14 बार इस नाक से, 14 बार उस नाक से। आप 14 बार तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, उससे पहले ही आपकी आंखें नींद से ओझल होने लगेंगी। एक रूटीन यहाँ करते हैं। इस तरह से आप 14 बार करें और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद लेनी है तो कुछ और बातों का ध्यान रखना है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि आप सोएं तो नॉर्थ की तरफ से रख करके ना सोएं। सोने के लिए ईस्ट की तरफ से रख करके सोना सबसे बेहतर है। जब आप सोएं तो या तो आप सीधा सोएं और आपके गर्दन और आपके घुटनों के नीचे लगा हो तकिया, या फिर आप सोएं तो अपनी लेफ्ट साइड पर सोएं, फिर से आपकी गर्दन के नीचे लगा हो तकिया और आपके घुटनों के बीच में रखा हो तकिया। और जब आप उठें तो आप राइट साइड की तरफ करवट लेकर के उठें। तकिया आपका सॉफ्ट होना चाहिए, गद्दा आपका ऐसा होना चाहिए कि आपकी पीठ को आराम मिल सके। ये सब करके देखिए और मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। पिछले 100 दिनों से जो लोग सुबह 6 बजे हमारे साथ जुड़ते हैं लाइव आपकी सेहत आपके हाथ कार्यक्रम में, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन लोगों को उससे भी ज़्यादा धन्यवाद जिन्होंने हम तक ये खबर पहुंचाई कि उनको इस कार्यक्रम से अपनी सेहत में सुधार लाने में बहुत मदद मिली। जो लोग अब तक हमसे जुड़ नहीं पाए हैं वे जुड़े हमारे इस कार्यक्रम से, ताकि हम अगले 100 दिन में वापस मिलें तो आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ जाए कि आपकी सेहत वाकई सिर्फ और सिर्फ आप ही के हाथ में है। मुझे एक बात समझ में आई है, जिस तरह से हम रोज खाना खाते हैं उसी तरह से सेहत बनाना भी हमारी रोज की जिम्मेदारी का ही हिस्सा है।
अक्सर जब लोग सेहत बनाने पर बात करते हैं तो छोटे छोटे कुछ सेहत के टुकड़ों पर बात करते हैं, मगर हम जब बात करते हैं तो एक होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं आपकी सेहत आपके हाथ में है और हम आपके साथ में हैं। तो रोज सुबह 6 बजे जुड़िए हमारे साथ आपकी सेहत आपके हाथ कार्यक्रम में, पाइए एक होलिस्टिक अप्रोच और मजा लीजिए एक खूबसूरत सेहत का। We understood that there are 2 aspects to immunity. One is the physical aspect, the second is the mental aspect. तो एक physical aspect है, एक मन से जुड़ा हुआ aspect है। Physical शारीरिक aspect तो हमने समझ लिया, मगर मन से जुड़ी हुई बातें होती हैं बहुत गहरी। तो उन्हें समझाने और उन्हें समझाने के लिए हमने निवेदन किया ब्रह्म कुमारी से शिवानी दीदी का कि वे हमारे कार्यक्रम में पधारें और हमें उन गूढ़ बातों को बहुत आसान से शब्दों में समझाएं। तो लीजिए आपके सामने पेश है ब्रह्म कुमारी से शिवानी दीदी। ओम शांति। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आत्म इम्यून भारत, इसको लेकर आप सभी इकट्ठे हुए हैं और बहुत ही सुंदर लक्ष्य है कि पूरे देश की सेवा करके हर एक देशवासी की इम्यूनिटी को हम बहुत पावरफुल शक्तिशाली बनाएंगे। लेकिन इम्यूनिटी भी 2 स्तर पर होती है, इसीलिए शब्द को ही अगर देखें तो आत्म इम्यून। जब हम इम्यूनिटी शब्द सुनते हैं तो हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान शरीर की इम्यूनिटी पर जाता है, जो कि तो बहुत जरूरी है। इस समय हम सबको बार बार यही समझाया जा रहा है कि इस कोविड से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और हम सब अपनी अपनी रीति से अपनी इम्यूनिटी सिस्टम का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी, अपनों की, बच्चों की, बड़ों की, हम सबका ध्यान रख रहे हैं। लेकिन शरीर की इम्यूनिटी के साथ साथ हमें मन की इम्यूनिटी का भी ध्यान रखना है। फिजिकल इम्यूनिटी के साथ हमें इमोशनल इम्यूनिटी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमारा मन डर, चिंता, इनसिक्योरिटी, गुस्सा, इरिटेशन ऐसे इमोशंस क्रिएट करता है तो वो उसके वाइब्रेशंस भी हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। फिर हम इतनी अच्छी डाइट ले लें, सब तरह से योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, अपना ध्यान रखें, लेकिन सब कुछ करने के साथ साथ अगर हमने अपने मन का ध्यान नहीं रखा तो यहाँ से जो वाइब्रेशन हमारे शरीर को मिलते हैं वो फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, एंगर, ये वाले वाइब्रेशंस अगर पहुंचते हैं तो हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम पर उसका असर पड़ता है। और डॉक्टर्स तो बताते हैं कि फियर, डर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर बनाता है। तो आत्म इम्यून शब्द में इतना सुंदर अर्थ है कि सबसे पहले हमें आत्मा की इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो इमोशनल इम्यूनिटी एंड फिजिकल इम्यूनिटी, इस पर दोनों पर हमें साथ साथ काम करना है। जब से मार्च से ये कोविड की बातें शुरू हुई और फिर धीरे धीरे शहर में, देश में ये फैलने लगा, हम सब ने नेचुरल स्वरूप से कहा कि फियर एंड एंजाइटी ये तो स्वाभाविक है। शब्द देखिए, फियर एंड एंजाइटी इज नॉर्मल। हमें लगा ये तो नेचुरल है ना डरना, और इसलिए इकट्ठे मिलकर हमने बहुत सारी डर और एंजाइटी क्रिएट कर दी। और जब हम डर और एंजाइटी क्रिएट करते हैं उसके वाइब्रेशंस वातावरण में फैल जाते हैं, और जब वो वातावरण में फैलते हैं वो औरों के मन पर भी असर करते हैं। जैसे कि हवा में ही फियर एंड एंजाइटी आ जाती है, तो दूसरे के मन पर भी हमारे मन के वाइब्रेशंस असर करते हैं और दूसरों के अंदर भी वो फियर एंड एंजाइटी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो जब आपने इतना सुंदर विषय लिया आत्म इम्यून, इसकी जिम्मेवारी को हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर निर्भय हैं, निश्चिंत हैं, शक्तिशाली हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस सिर्फ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को नहीं ठीक रखती, हमारी वाइब्रेशंस वातावरण में फैलकर औरों के मन को भी शांत, शक्तिशाली, निर्भय बनाती है। और औरों के मन की इम्यूनिटी हमारे मन की स्थिति की वजह से बढ़ती जाती है। तो सच में
अपना ध्यान रखने से हम आत्म इम्यून भारत बना सकते हैं। लेकिन अपना ध्यान कैसे रखना शुरू करें? सबसे पहली चीज, डू नॉट ब्लेम पीपल एंड सिचुएशंस फॉर योर स्टेट ऑफ माइंड। अपनी मन की स्थिति का जिम्मेवार लोगों को और परिस्थितियों को ना ठहराएं। कोविड से पहले भी हमारी ये आदत थी कि मुझे उनकी बात बुरी लगी, उनकी वजह से मुझे गुस्सा आया, उनकी वजह से मैं दुखी हूं, उनकी वजह से मैं इरिटेटेड हूं, उस बात की वजह से मुझे चिंता है। ये सब जो हमारे बिलीफ सिस्टम, ये जो हमारे शब्द हैं, ये क्या रिपीट कर रहे हैं बार बार कि जो कुछ यहाँ हो रहा है वो बाहर की वजह से हो रहा है। इम्यूनिटी सिस्टम अर्थात क्या कि बाहर की इन्फेक्शन बाहर है, लेकिन वो हमारे ऊपर असर नहीं डाल सकती। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, हम अपना ध्यान खुद रखते हैं। तो सबसे पहला जो हमें अभ्यास करना है वो ये है, अपनी मन की स्थिति का जिम्मेवार परिस्थितियों और लोगों को नहीं ठहराना, क्योंकि वो सच भी नहीं है। बात है, परिस्थिति है, लोग अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं, लेकिन हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो व्यवहार करते हैं, वो हमारी चॉइस है। इट इज आवर क्रिएशन, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पीपल एंड सिचुएशंस। वो लोगों और व्यवहार पर निर्भर नहीं है। इसीलिए तो आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, कि आत्मा किसी और पर निर्भर नहीं है। इसका अभ्यास करना शुरू करें। थोड़े दिन में आपको महसूस होगा कि यहाँ ये तो बात सच थी, हमने इतनी सारी शक्ति गवा दी। अब हमें अपनी शक्ति को गवाना नहीं है, शक्ति को संभालना है और फिर शक्ति को बढ़ाना है। इसलिए गुस्सा, चिड़चिड़ापन, चिंता, दुखी होना, किसी ने कुछ कह दिया उसको बुरा मान जाना, ईर्ष्या, दूसरों से आगे जाने की कोशिश करना, रेस करना, कंपैरिजन करना दूसरों के साथ, शिकायत करते रहना, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे कैसे है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सारी इमोशंस हमारी इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन करती है। इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भावनाएं चाहिए वो है प्योरिटी। हमारी हर सोच और शब्द शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध, प्योर होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। उसमें कोई अपनी इच्छाएं, अपना स्वार्थ नहीं, औरों को देने के लिए वाइब्रेशन, वो सबसे श्रेष्ठ हाईएस्ट वाइब्रेशन होनी चाहिए। शुक्रिया करना, शिकायत नहीं। इतना कुछ है सारा दिन शुक्रिया करने के लिए, तो शुक्रिया, निश्चय, परमात्मा में फेथ, खुद में फेथ, अपने साथ जो है उनमें फेथ, तो निश्चय, निडर, निश्चिंत, रिलैक्स्ड, पीसफुल, काम, नाराज नहीं, हमेशा हर बात के राज को जानने वाले, खुश रहने वाले, खुश रहने वाले, निश्चिंत रहने वाले, सुख सबको देने वाले, दुआएं सबको देने वाले, हर कर्म श्रेष्ठ करने वाले। तो जिनके संस्कार और कर्म श्रेष्ठ होंगे उनका इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमें अपने इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम पर वर्क करना है। तो इमोशनल और फिजिकल दोनों पर जब हम इकट्ठे वर्क करेंगे तो हमारे परिवर्तन से अनेकों का परिवर्तन हो जाएगा और उसकी लहर सिर्फ देश में नहीं, सारे विश्व में उसकी वाइब्रेशंस फैलती हैं। छोटी छोटी बातें जिससे हम अपने इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अपनी हर सोच और अपने हर बोल, इस पर ध्यान रखें। संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सिद्धि होती है, मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा सिद्ध हो जाता है। पिछले कुछ महीनों से हम बहुत अच्छा सोच नहीं रहे हैं, एक्चुअली बहुत अच्छा बोल भी नहीं रहे हैं। हम कहते जा रहे हैं देखो ना 2020 कैसा साल है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, कम से कम हम आगे तो ठीक हो जाए। 2020 में तो विघन ही आते जा रहे हैं, ये बीमारी मुझे ना हो जाए, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी नौकरी ना चली जाए। एक एक शब्द, एक एक संकल्प लो वाइब्रेशन का है, ये लो वाइब्रेशन का है। और ये लो वाइब्रेशन एनर्जी हमारे इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करती है। और फिर हमें इक्वेशन याद रखनी है,
संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि अर्थात जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है। संकल्प से परिस्थिति बनती है, परिस्थिति से संकल्प नहीं बनते हैं। तो हमें वो ध्यान रखना है कि जो हम चाहते हैं कि हो, हमें वो ही संकल्प क्रिएट करने हैं और वो ही शब्द बोलने हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि 2020 तो साल बिल्कुल अच्छा नहीं निकला, आप ये कहना शुरू कीजिए 2020 मेरा मिरेकल ईयर है, ये साल मेरा अब तक का सबसे बेस्ट ईयर होने वाला है, ये मेरा बेस्ट ईयर है अब तक का। इस साल मैंने मिरेकल्स क्रिएट करने हैं। जस्ट सोचते जाइए, उस तरह से बोलते जाइए और संकल्प से सिद्धि, अपना भाग्य उस तरह का बनाते जाइए। तो कुछ संकल्प लेते हैं जिसको हम अफर्मेशंस कहते हैं। अफर्मेशन मतलब एक ऐसी सोच जिसको हम कई बार रिपीट करने वाले हैं। हम बहुत सारे नेगेटिव अफर्मेशंस कर देते हैं, जैसे हमने कहा 2020 तो साल ही बहुत मुश्किल निकला, ये एक अफर्मेशन बन गया, लेकिन ये नेगेटिव अफर्मेशन हो गया कि हम एक नेगेटिव संकल्प को बार बार दोहरा रहे हैं। जिससे भी बात करते हैं उसको कहते हैं देखो ना सब कुछ ही रुक गया, और कुछ नहीं तो कहते हैं बोर हो गए, घर में बैठे बैठे बोर हो गए। शुक्रिया करना चाहिए कि हम घर में सुरक्षित बैठे हैं। हम अपनी सुरक्षा को भी नेगेटिव संकल्प दे रहे हैं। अब हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस क्रिएट करनी है, श्रेष्ठ संकल्पों को दोहराना है और उन्हीं शब्दों का उच्चारण करना है। High energy thoughts, high energy words, repeated many, many times becomes a positive, powerful affirmation. कुछ कुछ बातें हमें अपनी डेली रूटीन में ध्यान रखना है। सुबह दिन की शुरुआत, उसको हम अफर्मेशन से करेंगे। अपने एक आदत है जो हम में से मेजोरिटी के अंदर बहुत गहरी आदत बन चुकी है, जिसको हमें फिनिश करना होगा अगर हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और वो आदत है सुबह सुबह उठकर फोन देखना। अभी आंखें आधी खुली हैं और सबसे पहले हमारे पास फोन पड़ा होता है और हम उसको देख लेते हैं। बचपन से सुना था ना, सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, जिसका चेहरा सुबह देखेंगे दिन वैसा ही बीतेगा। तो सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, मतलब सुबह सुबह मन पर सबसे पहले क्या चला था, कौन सी एनर्जी क्रिएट की थी, मन ने सुबह सुबह पहला कौन सा संकल्प किया था। तो सुबह दिन की शुरुआत हाई एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ होनी चाहिए। तो एक छोटी सी आदत खुद भी करिए, परिवार वालों को भी प्रेरित कीजिए ये करने के लिए। सुबह पहला 1 घंटा हम फोन को नहीं देखेंगे, 5 मिनट के लिए भी नहीं देखेंगे। जैसे हम ऐसे उठाते हैं और बस 5 मिनट के लिए ऐसे ऐसे देखकर फिर हम रख देते हैं, लेकिन वो 5 मिनट में भी हमने क्या किया, दुनिया की सारी बातें अपने मन पर भर ली। चाहे वो न्यूज है, चाहे वो सोशल मीडिया हैंडल से कुछ है, चाहे वो हमारे पर्सनल मैसेजेस हैं, चाहे वो वर्क रिलेटेड हमारे काम से रिलेटेड बातें हैं, लेकिन वो दुनिया की बातें हैं। अगर हमने दुनिया की बातें सुबह सुबह अपने मन चित्त पर भर ली, मन सुबह सुबह एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है। एक ब्लॉटिंग पेपर को अपने सामने लेकर आइए मन पर, एब्सोल्युटली क्लीन। इसकी ग्रहण शक्ति इतनी हाई होती है कि सुबह सुबह हम इस पर जो डालेंगे, ये मन रूपी ब्लॉटिंग पेपर उसको चूस लेगा, एब्सोल्युटली अब्सॉर्ब कर लेगा उसको। जब हमारे पास टीवी नहीं थे, हमारे पास फोन नहीं थे, तो हर घर की सुबह कैसे हुआ करती थी। सुबह दिन की शुरुआत योग, मेडिटेशन, प्रार्थना, भजन, बड़ी ही सात्विक शुरुआत सुबह सुबह हुआ करती थी। और क्योंकि सुबह की शुरुआत सात्विक होती थी, मन की स्थिति सात्विक होती थी, which means emotional immunity system was strong, हमारी इमोशनल हेल्थ अच्छी थी। जब से हमारे पास टेक्नोलॉजी, साधन, ये सारी चीजें आ गई, हम सुबह सुबह फोन, टीवी, न्यूज़पेपर और हाथ में चाय का कप, चारों तरफ से हम अपने आप को कैप्चर कर लेते हैं यहाँ पर, और हम दुनिया की बातें इस पर डाल देते हैं। तो छोटी सी आदत है जिसको हमें बदलना है कि सुबह दिन की शुरुआत 1 घंटा न फोन, न टीवी,
ना न्यूज़पेपर, विच मीन्स दुनिया की बातें मन पर नहीं भरनी है। जो भरना है वो भरना है जो हम बनना चाहते हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले संकल्प कौन से होने चाहिए? फर्स्ट थॉट शुक्रिया की होनी चाहिए। परमात्मा का शुक्रिया, अपने मन और शरीर का शुक्रिया कि वो स्वस्थ है, अपने परिवार का शुक्रिया, जिनके साथ काम करते हैं उसका शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, सारी सृष्टि का शुक्रिया। 4-5 थॉट से शुक्रिया, सबका शुक्रिया करें। सुबह सुबह हम अपने मन को शुक्रिया की वाइब्रेशन पर ले आएंगे तो सारा दिन में शिकायत नहीं करेंगे, नीचे नहीं आएगी वाइब्रेशन। तो सबसे पहली थॉट्स ग्रैटिट्यूड की, शुक्रिया की सुबह सुबह करें। फिर हम इस समय के हिसाब से हम 10 अफर्मेशंस बनाते हैं। सबसे पहला अफर्मेशन, आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ये हमारा पहला संकल्प है। शक्तिशाली आत्मा मतलब परिस्थिति, लोगों का व्यवहार मुझ पर असर नहीं करता। आई एम पावरफुल। दूसरा संकल्प, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मतलब गुस्सा, इरिटेशन ये हमारे जीवन से निकल जाएगा। तीसरा, मैं निर्भय आत्मा हूं, आई एम अ फियरलेस सोल, क्योंकि आसपास हमारे बहुत डर है, डर की वाइब्रेशंस है, वो हम पर असर कर देती हैं, तो हमें फियरलेस यहां रहना है। चौथा संकल्प, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी एंड विल ऑलवेज बी, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। पांचवा संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। इसको विजुअलाइज कीजिएगा। God's power and blessings is a circle of white light around me. डिविनिटी का, दिव्य ऊर्जा का अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाइए। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। दिस इज आवर 5th अफर्मेशन। छठा संकल्प, इस सुरक्षा कवच के अंदर कुछ भी नहीं घुस सकता। Nothing can enter into this circle, and nothing मतलब किसी की सोच नहीं, किसी की बातें नहीं, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कुछ भी इस हाई एनर्जी सर्कल के अंदर एंटर नहीं कर सकती। 7th अफर्मेशन, परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे परिवार के चारों तरफ है, क्योंकि परिवार की हमें चिंता होती है। बच्चों को स्कूल जाना होगा कुछ महीनों में, हमें उस बात की भी चिंता होती है, लेकिन चिंता से हम अपना और उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर कर देंगे। हमें उनको दुआएं देनी है, ब्लेसिंग्स देनी है। आप अपने परिवार के हर सदस्य को विजुअलाइज कीजिए और उनके चारों तरफ डिवाइन लाइट का सर्कल बनाइए। फिर 8th अफर्मेशन, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे काम के चारों तरफ है। आर वर्क प्लेस, बिजनेस, जॉब, जो भी हम कर रहे हैं उसको हमें परमात्मा की दुआओं से सुरक्षित करना है। हमने पिछले कुछ महीनों में अपने काम के लिए अच्छे शब्द नहीं बोले हैं, हम बहुत इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं अपने काम के लिए, तो परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे काम के चारों तरफ है। मेरा काम सुरक्षित है, मेरे साथ जो सब काम करते हैं वो सुरक्षित है, मेरी सैलरी, मेरा प्रॉफिट सेफ है। अबंडेंस मेरा भाग्य है, मतलब मेरे भाग्य में भरपूरता है। कमी की बात नहीं करनी है, भरपूरता का सोचिए और भरपूरता ही बोलिए। तो भरपूरता, धन से भरपूर मेरा भाग्य है और सफलता मेरे लिए निश्चित है। ये हमारा 8th अफर्मेशन है। 9th अफर्मेशन, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच इस पूरी सृष्टि के चारों तरफ है। विजुअलाइज God's blessings, divine light, a circle of protection around the planet. मेरी दुनिया सेफ है। एंड आखिरी अफर्मेशन, वो चीज जो इस सृष्टि पर आई थी वो खत्म हो चुकी है, चली गई है, दोबारा कभी नहीं आने के लिए। It's finished, it's over, it's gone, never ever to come again. तो 10 affirmations। अब 10 संकल्प करने में तो 1 मिनट भी नहीं लगता, उससे भी कम लगता है,
लेकिन आप सुबह के कम से कम 5 मिनट आप बैठिए और ये 10 अफर्मेशंस आप रिपीट कीजिए और इसको विजुअलाइज भी कीजिए। अगर आप शुरू में मन पर नहीं कर पा रहे, आप इसको बोल कर भी कर सकते हैं। थोड़े दिन में बोलना नहीं पड़ेगा, मन करना शुरू कर देगा और थोड़े दिन के बाद वो हमारी सोच बन जाएगी। वो अफर्मेशन हमारी थॉट्स एंड वर्ड्स बन जाएंगे और जब अफर्मेशंस हमारी थॉट्स एंड वर्ड्स बन जाएंगे तो वो ही हमारा भाग्य, क्योंकि वो ही सिद्ध हो जाएंगे। सो 10 अफर्मेशंस। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं निर्भय आत्मा हूं, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है, इसमें कुछ भी घुस नहीं सकता है। परमात्मा की दुआएं और शक्तियां मेरे परिवार के हर सदस्य के चारों तरफ सुरक्षा कवच है। मेरा काम परमात्मा की शक्तियों से सुरक्षित है। माई वर्क इज सेफ। सफलता मेरे लिए निश्चित है। भरपूरता मेरे भाग्य में है। परमात्मा की शक्तियों का कवच इस सृष्टि के चारों तरफ है। मेरी दुनिया सेफ है और वो चीज जो सृष्टि पर आई थी वो खत्म हो चुकी है। फिनिश्ड, नेवर एवर टू कम अगेन। तो 10 संकल्प ये हम सुबह करेंगे और उसको विजुअलाइज भी करेंगे। तो ये हुआ सुबह का पहला 5 मिनट। फिर उसके बाद कम से कम 15-20 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन न सीखा हो तो सीख भी सकते हैं। मेडिटेशन इस समय और वैसे भी जीवन में नेसेसरी है। अब ये ऑप्शन नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव परिस्थितियों में आ सकते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव यहां नहीं होना चाहिए। इम्यूनिटी मतलब बाहर उतार चढ़ाव होगा, ये हमेशा स्ट्रांग होगा। तो मेडिटेशन हमारे इमोशनल और फिजिकल इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। और फिर कम से कम 25 से 30 मिनट स्पिरिचुअल स्टडी, मतलब कुछ ऐसा अपने अंदर भरे जो आप बनना चाहते हैं। प्योर, पवित्र, खुश, शांत, निश्चय बुद्धि, सहयोग देने वाले, सेवा देने वाले, सद्भावना, सबका ध्यान, सब वो वाली भावनाएं अंदर भरे। स्पिरिचुअल स्टडी। कंटेंट जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो ही हमारी सोच बनती है और हमारी सोच हमारा भाग्य बनती है। तो इसलिए हम क्या सुन पढ़ देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया और मीडिया से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें कि दुनिया की कितनी बातें हमने सुननी, पढ़नी, देखनी है, याद रखते हुए कि जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं वो हम बन रहे हैं। तो कम से कम आधा घंटा स्पिरिचुअल स्टडी, मतलब स्पिरिचुअल डिवाइन प्योर कंटेंट अंदर जाना चाहिए। फिर हम वैसे बनना शुरू हो जाएंगे। सारा दिन में हर 1-2 घंटे के बाद रुक कर वो 10 अफर्मेशंस को रिपीट करें, क्योंकि बार बार करेंगे तब जाकर वो यहाँ की प्रोग्रामिंग बन जाएगा। रात को सोने से पहले का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। सोने से कम 1 घंटा पहले हमें अपने काम से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। मतलब काम के फोन कॉल्स, काम के ईमेल्स, काम के मैसेजेस, इससे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो काम की बातें ही रात को भी मन पर चलती रहती हैं एंड फिर हम बहुत अच्छा सोते नहीं हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें बहुत गहरी नींद की जरूरत है। सिर्फ 6-7 घंटे नींद की नहीं, लेकिन गहरी नींद की। पावरफुल स्लीप इज नीडेड फॉर अ गुड इम्यूनिटी सिस्टम। आज हम बहुत अच्छी नींद नहीं सो रहे हैं क्योंकि हम सोने से पहले तक वर्क ईमेल्स, वर्क मैसेजेस देख रहे हैं, हम न्यूज सुन रहे हैं, हम सीरियल्स देख रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज जो मन की गति को बढ़ाती है, जो नेगेटिव इमोशंस हमारे मन पर सोने से पहले डालती है, वो हमारे लिए हानिकारक है। हम कुछ अच्छा म्यूजिक सुने, भजन सुने, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी कोई और हॉबी है वो करें। फिर स्पिरिचुअल स्टडी कम से कम 15 मिनट सोने से पहले, ताकि सोने से पहले ये मन की गति स्लो होती गई है। द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन एंड मन पॉजिटिव होता गया है। पॉजिटिव होगा तब स्लो होगा, नेगेटिव भरेंगे तो फास्ट हो जाएगा। तो अच्छा पॉजिटिव प्योर कंटेंट उसमें भरें। फिर सोने से पहले आप वो 10 अफर्मेशंस को रिपीट कीजिए।
उस 10 अफर्मेशंस को रात की लास्ट थॉट होने दीजिए। जो रात को सोने से पहले का आखिरी संकल्प होगा वो आपकी सारी रात में यहाँ चलता जाएगा, प्रोग्रामिंग बनती जाएगी और वो ही सुबह का पहला संकल्प बन जाएगा। तो सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले और दिन में हर 1-2 घंटे के बाद रुककर उसको रिपीट करेंगे। और एक चीज और, जब हम खाना खाते हैं हमेशा याद रखिएगा, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो आई एम श्योर हम सब वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं, सात्विक खाना खा रहे हैं। नॉन वेजिटेरियन तो हमारे लिए अच्छा वैसे भी नहीं है और इस टाइम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड की वाइब्रेशंस में ही फियर एंड एंजाइटी है। तो हमें फियर एंड एंजाइटी वाला खाना नहीं खाना है। स्लॉटर हाउस में एक एनिमल, उसकी क्या मन की स्थिति होगी, डर होगा, नाराजगी होगी, गुस्सा होगा, नफरत होगा, फिर हिंसा है, फिर मृत्यु है। ये हमारे शरीर को प्रोटीन्स दे सकता है, लेकिन इसको हेल्दी कहना ये तो एक क्वेश्चन मार्क ही है। तो सात्विक भोजन एक्सपेरिमेंट करें विद अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट। इस समय पानी, सब्जी, फ्रूट में भी थोड़े से डर के वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि शहर में ही इतना डर और एंजाइटी है, तो शहर के पानी में भी वो वाइब्रेशंस आ जाती है। तो अपने रसोई में परमात्मा के याद के गीत चलने दीजिए, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, भजन्स, कोई मंत्र आपको अच्छा लगता है, शक्तिशाली शब्द, हाई एनर्जी वाइब्रेशन वर्ड्स आपके रसोई में पूरे दिन चले। मंदिर में प्रसाद कैसे बनता है, गुरुद्वारे में लंगर कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है ना, परमात्मा के याद के शब्द रसोई में बनते हैं। तो फिर वो जो शब्द चलते जाते हैं, तो उन शब्दों से वो जो भोजन बन रहा है वो हाई एनर्जी भोजन बन जाता है और उसको हम प्रसाद और लंगर कहते हैं। तो उसको हमें अपने घर में बनाना है। तो ये आप रसोई में इमीडिएटली कर सकते हैं। इसका बहुत पावरफुल रिजल्ट पूरे परिवार के मन और शरीर की स्थिति पर पड़ेगा। फिर खाना खाने से पहले एक घर का संस्कार बना लें कि खाना खाते समय फोन और टीवी ये दोनों चीजें नॉट अलाउड है। 10 मिनट से कम लगता है खाना खाना, लेकिन खाना सिर्फ हमारे शरीर को शक्ति नहीं देता, खाना हमारे मन को शक्तिशाली बनाता है। जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप इन संकल्पों को जल्दी से यहाँ अपनी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बनाना चाहते हैं और उनको सिद्ध करना चाहते हैं, तो सबसे सिंपल तरीका, भोजन खाने से पहले, पानी पीने से पहले, मतलब मुख में कुछ भी डालने से पहले आप 5 सेकंड के लिए पॉज कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए और वो 10 संकल्पों को फिर से दोहराइए। मतलब कोई भी अफर्मेशन को अगर हम सिद्ध करना चाहते हैं, हमें खाने, पानी, चाय, कॉफी इन सब को ग्रहण करने से पहले अपनी अफर्मेशंस को रिपीट करना चाहिए, ताकि उस खाने और पानी की अगर कोई और वाइब्रेशन थी, किसी और ने कोई और मन की स्थिति में उसको बनाया था, तो वो वाइब्रेशंस क्लेंस हो जाएंगे और परमात्मा की याद में वो शक्तिशाली वाइब्रेशंस हमारे भोजन और पानी की वाइब्रेशन बन जाएगी। तो हमने अपनी 10 अफर्मेशंस कब कब की? सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले और हर बार भोजन खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले और कुछ और खा पी रहे हैं तो उससे भी पहले। अगर इतनी बार कर लिया ना तो एक दिन में कम से कम 15-20 बार हो जाएगा ये। अब ये सुनने में लगता है तो बहुत ज्यादा है, 15-20 बार कौन करेगा दिन में? 15-20 बार, ओनली 10 सेकेंड्स, सिर्फ 10 सेकेंड। आज हमें डॉक्टर्स बताते हैं कि जब हम बाहर निकलेंगे घर से और लोगों के बीच जाएंगे, काम पर जाएंगे, हमें दिन में कम से कम 10-15 बार अपने हाथ धोने पड़ेंगे 20 सेकेंड के लिए। अगर हम इतनी बार अपने हाथ धो सकते हैं अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, तो क्या हम उतनी बार अपने मन को नहीं धो सकते अपने मन की सुरक्षा के लिए? सिर्फ करना शुरू कीजिए। आपको हफ्ते 10 दिन में, विद इन अ वीक 10 डेज, आपको इसका रिजल्ट एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। संकल्प से सिद्धि, वर्ड्स क्रिएट आवर वर्ल्ड। संकल्प से सृष्टि, हमारी दुनिया हमारे संकल्पों से बनती है। अपने संकल्पों का ध्यान रख लें, श्रेष्ठ भाग्य और सफलता हमारे लिए निश्चित है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल इम्यूनिटी एंड फिजिकल इम्यूनिटी ये निश्चित है।
हमें सिर्फ अपने संकल्पों का ध्यान रखना शुरू करना है। तो उसके लिए ये 10 अफर्मेशंस कीजिए। फिर आप अपनी कोई और अफर्मेशन इसमें डालना चाहें तो वो डालिए, लेकिन दिन में कई बार रिपीट कीजिए और खाने और पानी से पहले तो जरूर रिपीट कीजिएगा। आत्म इम्यून भारत ये एक रियलिटी, ये एक सच्चाई है जो हम सबको मिलकर बनानी है। शुक्रिया। ओम शांति। मैं अपने इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेती हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेती हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेती हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेती हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेती हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी का चार्ज लेता हूँ। आपकी सेहत आपके हाथ, मनीषा के साथ। इस प्रोग्राम को 100 दिन पूरे होने पर हम सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करते हैं। सबसे बड़ा धन्यवाद मनीषा मैम का, जो इतनी सारी मेहनत करते हैं और जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि वो हिंदुस्तान को आत्म इम्यून भारत बना के छोड़ेंगी। थैंक यू सो मच मनीषा मैम, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के लिए। मिलन सर हर रोज़ सुबह पॉजिटिव थॉट के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, बहुत सारा टाइम दे रहे हैं। थैंक यू मिलन सर। टीसी सर ने आज एक बहुत बड़ा संदेश हम सबको दिया। अगर हम हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं तो पहले हमें आत्म इम्यून भारत बनाना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तानी मजबूत होगा तो हिंदुस्तान अपने आप मजबूत हो जाएगा। थैंक यू सो मच टीसी सर। बीसी सर की आवाज़ हम सब के लिए हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रही है और बीसी सर ने आज हमें बताया कि किस प्रकार हम लोग डिजिटली लोगों की सेवा कर सकते हैं इस प्रोग्राम को प्रमोट करके। शिवानी बहन, आपके आने से हमें बहुत ताकत मिली, बहुत बल मिला। आपने हमारी मार्केट वैल्यू को बढ़ा दिया है, हमारी जो सोशल रिकॉग्निशन है वो बढ़ गई है। अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालने के लिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं। आज हमारा 100 दिन का माइलस्टोन पूरा हुआ है, लेकिन हमारे इरादे बहुत बड़े हैं। न पूछो हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफ़र का इरादा किया है। ना हारेंगे हौसला जिंदगी भर, ये हमने किसी और से नहीं खुद से ये वायदा किया है। आप सबका बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए।